उस रात का चांद बड़ा खूबसूरत था, जैसे आसमान ने सितारों का मेला सजाया हो। मैं अपनी बालकनी में बैठी हुई थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे से होकर गुजर रही थी। मेरा मन बेचैन था। कई दिनों से मन का हाल बयां करना चाह रही थी, लेकिन साहस नहीं जुटा पा रही थी। कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात करण से हुई थी। करण, एक सरल और मस्तमौला लड़का, जिसे हर बात में खुशी ढूंढने की आदत थी। मुझको पहली ही मुलाकात में उसका वो प्यारा सा मुस्कुराना दिल को भा गया था। मेरे और उसके बीच की बातचीत ने जैसे दोनों के दिलों को जोड़ दिया हो। वो छोटी छोटी बातें, सड़कों पर घूमना, बारिश में भीगना और चुपके से उसका मुझे देखना, इन सब में मेरी दुनिया रच चुकी थी। पर मैंने कभी अपने मन की बात करण से कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। मैं बस उसकी दोस्त बनकर ही खुश थी। लेकिन एक दिन करण ने कहा, शिवी, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है? मैं चौंकी और उसकी आंखें चमक उठीं। पर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराकर कहा, शायद। पर मैं डरती हूं कि कहीं ये सिर्फ एक सपना ना हो। करण ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, सपने टूट सकते हैं शिवी, पर जो दिल से जुड़ा हो, वो कभी नहीं टूटता। मेरा दिल धड़कने लगा। उसने साहस जुटाया और कहा, शिवी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये शब्द जैसे उसके होठों से खुद ब खुद निकल गए। करण की मुस्कान और उसकी गहरी निगाहें जैसे जवाब में ही सब कुछ कह रही थी। इसके बाद हमारे बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। हमारा साथ जैसे एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद करण को एक गंभीर बीमारी का पता चला। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैंने उसकी हर संभव मदद की, हर पल उसके साथ खड़ी रही, उसे हिम्मत दी। एक रात, जब करण अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था, मैं उसके पास बैठी हुई थी। करण ने मेरी ओर देखा और धीरे से बोला, शिवी, अगर मैं नहीं रहा तो। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप रहो करण। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी ये हंसी, तुम्हारी ये बातें, सब मेरे दिल में बस चुकी हैं। करण की आंखें नम हो गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वो मेरी आंखों में देखता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, पर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे लगा जैसे करण हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा। आज भी निशा उसी बालकनी में बैठी चांद को निहारती रहती है। करण की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। वो जानती है कि राघव अब कहीं नहीं, बल्कि हमेशा उसकी यादों में, उसके दिल के किसी कोने में जिंदा है।